तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 को और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। 3 4 -5 2 -1 3 और ये कितना हो गया x y z बराबर कितना हो गया 7 -5 और 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका a है x b, तो x बराबर क्या हो गया a इनवर्स b। आपको क्या निकालना है, सारणी के। सारणी के लेते हैं, पहले सारणी के निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 12 - 5 +1 9 + 10 +2 -3 एंड -8। ये हो गया आपका 7, यहाँ से आपका 19 और ये आपका 22। तो ये ओवरऑल कितना आ गया आपका 4 आ जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे। निकालते हैं सेकंडों को। तो आपका हो गया A11 हो गया आपका 7, A12 हो गया आपका 19 माइनस का, A13 हो गया आपका माइनस का 11, A12 हो 21 सॉरी 21, A21 हो जाएगा 1, A22 हो जाएगा आपका माइनस का 1, A23 हो जाएगा आपका A23 है आपका 23 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, A31 है आपका माइनस का 3 बन रहा है और A32 आपका बन रहा है 11। ठीक है, A33 बन रहा है आपका 7। ठीक है, चलिए देखते हैं सही है या गलत है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर में पता चलेगा। बना लेते हैं, चलिए हम इससे डायरेक्ट बनाते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा डायरेक्ट, अगर हम बनाते हैं 3/3 के सारणी निकाल लिए तो ये रो के एलिमेंट है, इन्हें कॉलम में लिख दीजिए 7 -19 और 11। ठीक है, 1 -1 -1 ट्रांसपोज करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो एडजॉइंट ए आपका ये डायरेक्ट हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो आप ए इनवर्स निकाल दीजिए, ए इनवर्स बराबर 1/, सारणी के। तो आपको 1/, सारणी के कितना है 4 है, और ये वाली आप भी रख दीजिए 7 1 -3 -19 -1 11 11 -1 एंड 7। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। अब आप इसको रख दीजिए किस में, समीकरण में, x बराबर a इनवर्स b में। तो x की वैल्यू आपकी x y z। ठीक है, a इनवर्स कितना निकाला आपने 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 और इधर निकाला आपने 11 -1 7। ठीक है, इंटू b रख देंगे, b कितना है 7 -5 और है आपका 12, 7 5 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनकी फटाक से, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 सॉरी 49 14 नहीं, माइनस का 5 माइनस का 36। ठीक है, 19 7 133 +5 और 132, 11 12 132, 77 हो गए आपके माइनस के। ठीक है, माइनस के 77 हो जाएंगे आपके। ये 11 जो है आपके माइनस के 11 हैं। ठीक है, ये काय के हैं माइनस के 11 हैं, ऊपर माइनस लगाने को रह गया, आप लगा लेंगे। ठीक है, वो जल्दबाजी में रह गया। तो यहाँ माइनस का 77 हो गया और ये हो जाएंगे आपके प्लस के 5 हो गए और 12 7 84। ठीक है, 84। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ गया 1/4 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये सॉल्व हो गया 4 बन रहा है।
ये भी सॉल्व होके 4 बन रहा है आपका, और इसमें से बच रहे हैं आपके, अगर हम 84 में 77 की बात करें तो यहाँ से मिलने वाले हैं आपको फाइनली 12, 7 बचने वाले हैं, और 7 5 12 हो गए। अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आपकी आ गई तीनों की। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 1, y बराबर 1, ठीक है, एंड z बराबर 3 आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 को, क्रेमर विधि से हल करना है, तो आराम से देख लीजिए एक क्वेश्चन प्रॉपरली कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरणों से गुणांक सारणिक। ठीक है, गुणांक सारणिक। तो गुणांक सारणिक क्या हो जाएगी, सारणिक बनाएंगे जिसे हम डी मानेंगे। ठीक है, सारणिक बना लेते हैं। तो 1 -2 एंड 3, और 3 1 -1 5 3 2। ठीक है, ये बन गई आपकी गुणांक सारणिक। अब आप क्या कीजिए, इसका प्रसार कर लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाल लीजिए, जिसे आप बोलते हैं ए बोलते हैं। तो इसका सारणिक निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 +3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 3 दूनी 6, और प्लस का 5। ठीक है, और +3, और 3 3 9, -5। ठीक है, ये कितना हो गया, 5। ये हो गया 11 दूनी 22, और ये कितना हो जाएगा, 4, प्लस का 4, और 4 तिया 12। तो ये कितना ओवरऑल कितना बन जाएगा, ये आपका 5 2 7 और 2 9, और 3 39 आ गया। ठीक है, अब ये गुणांक सारणिक 39 आने के बाद में आपको क्या करना है, जो हमारे ये समीकरण के अचर पद दिए हुए हैं, अचर पद दिए हुए हैं, तो ये आ गया आपका ये। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, लिखना बस इतना है कि डी के x निकालने के लिए प्रथम स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम को अचर पद से विस्थापित करने पर, ठीक है, विस्थापित करेंगे हम यहाँ पे। कैसे विस्थापित करना है, तो देखिए क्या निकाल रहे हैं हम, dx। तो कितना हो जाएगा, ये जो d है, इसकी ये x वाले पद हैं, इन्हें हटा देंगे, ये x से बने हुए हैं, इन्हें हटा देंगे, इसकी जगह हम रख देंगे अचर वाले, जो बराबर वाले हैं। कौन से वाले हैं, ये वाले, इनको अचर पद कहते हैं, ये आपके अचर पद हैं। इन अचर पदों को हम क्या करेंगे, इन अचर पदों को हम ये यहाँ पे इसकी जगह पे रख देंगे। ठीक है, 11 2 3, तो रख दिया हमने 11 2 3 रख दिया, और बाकी दोनों, बाकी ये वाले दोनों, ठीक है, ये वाले x के केस में नहीं बदले जाएंगे, ये y के केस में बदला जाएगा, ये z के केस में बदला जाएगा। तो ये दोनों ऐसे ही रहने वाले हैं अभी के लिए, 1 3 3 -1 और 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रसार कर देना है इसका, बस प्रसार करके आंसर आ जाएगा। 11 लिया, कितना आ गया, 11। 11 से प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2, ये 2 हो गया, और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, -2 + 2 हो जाएगा, R1 से ही कर दीजिए प्रसार, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, और आपका हो गया प्लस का 3, 3 से कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 -3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है, तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 55 हो गया, 55 हो गया, और ये हो गया 4 और 3 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, और ये आपका 3 रह गया, 3 तिया 9 हो गया। इन सभी को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 9 9 18 के 8 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, कितना आ गया, 78 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे, dy निकालेंगे,
तो डी वाई के केस में क्या हो जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा रहेगा ये सारणिक का साइन, एक्स कितना था 135, अब चेंज हो जाएगा ये बाई वाला कॉलम। ठीक है, बाई वाले को हम 11 2 3 अचर पदों से विस्थापित कर देंगे, ये कहाँ जाएगा बीच में, और ये वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स था वो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, 3 -1 और ये प्लस का 2। ठीक है, ये रहने वाला है आपका सारणिक। फिर से अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार करिए, कितना हो जाएगा इसका, तो 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 3, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, 2 दूनी 4 और प्लस 3 हो। ठीक है, 11 2 3 इसमें भी है, तो अब -11, 3 दूनी 6 और प्लस का 5, और ये हो गया प्लस का 3, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9, 5 दूनी 10। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया, माइनस ये 11 हो गया, 11 में 11 121 हो गए, और ये हो गया माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो गया। तो ये हो गया, इसमें से 7 में से ये कम कर लीजिए, प्लस के 4 बचेंगे और प्लस के 4 इसमें से कम कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका, 4 कम करना है तो 117, कितना, माइनस का 117। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे, डी जेड निकाल लेंगे, कितना, डी जेड। तो डी जेड में ये तो ऐसे ही आएगा, एक्स ऐसे ही, बाई वाला जो था वो भी ऐसे ही आ जाएगा, -2 1 3। अब जेड की जगह पे वो अचर पद आ जाएंगे, 11 2 3, ये जेड की जगह आ जाएंगे, बाई अपनी जगह पे वैसे ही आ गया वापस। अब फिर प्रसार कर दीजिए इसका, तो 1 से प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, -2 की जगह +2 हो गया, ये 3 3 9 और 5 दूनी 10 हो गया, और प्लस 11 और 11, तो 3 3 9 -5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस का 1 तो माइनस का 2 हो गया, ये 4 हो गए आपके प्लस के, तो 11 चौक 44 हो गया। तो ये हो गए माइनस के 5, तो माइनस के 5 यहाँ से आ जाएगा, माइनस के 5 हो गए, इसमें से कम कर देंगे तो ये आपका कितना रह जाएगा, माइनस प्लस का 39। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, x निकालने के लिए डी एक्स बटे डी करना है। तो डी एक्स हमारा कितना आया है, 78 आया है, बटे हम क्या कर देंगे, डी डी कितना 39, तो 39 दूनी 78, 2 आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बाई, तो बाई कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी हो जाएगा। तो डी वाई कितना है हमारे पास में, डी वाई आया माइनस का 117 बटे कितना हो जाएगा आपका 39, तो 3 बार जाएगा ये, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब निकालेंगे डी जेड, क्या निकालेंगे, जेड, तो डी जेड बटे डी, तो डी जेड की वैल्यू 39 है और बटे में 39। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 1। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 को क्रेमर विधि से भी करना है, तो गुणांक वाली सारणी बना लेते हैं जिसे डी कहते हैं। तो डी बनाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। ठीक है, कर लेते हैं इसका प्रसार। तो इसका प्रसार करेंगे तो 1, तो ये हो गया आपका प्लस का 1 और ये माइनस हो गया 1 -1, ये वाली कॉलम गई, ये वाली रो, तो माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, +1, तो ये हो गया आपका 1 1 कम 1 और प्लस का 2। ठीक है, माइनस आता, माइनस का 2 आ रहा वहां से, ये हो गया 0, ये आपका माइनस का 3 और ये हो गया प्लस का 3, ये प्लस का 3 और +1 हो गया, ये तो प्लस का 3 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमें, डी एक्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे,
डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर। आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, लिख देंगे। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे। तो विस्थापित कर देंगे अचर पदों से। तो अचर पद हमारे 6 2 1 हैं, तो 6 2 1, और बाकी के ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्रसार कर दीजिए इसका। तो प्रसार करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस का 1, तो माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 1, तो ये हो गया आपका 2 एकम 2 और प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया आपका 0, और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो गया, ये भी प्लस का 3 हो गया, 3 हो गया, ये आ गया 6, ठीक है। अब ऐसी बाई के लिए करेंगे, क्या लिखेंगे, डी के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर। निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 एक्स वाले ऐसी। अब बाई के प्लेस पे अचर पद आ जाएंगे, 6 2 1 1 1 माइनस 1 जेड ऐसे ही। तो करते हैं प्रसार, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 और 2 एकम 2, ठीक है, और प्लस का 1, तो 1 एकम 1 माइनस का 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका माइनस का 3, ये माइनस का 3 और ये माइनस 6, 3 छंग 18 प्लस के 18, और ये माइनस के 3, ठीक है। 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6 हो गए माइनस के, और ये आ गया आपका 12, ठीक है। ऐसे ही आप निकालेंगे क्या, डी जेड। तो डी जेड निकालते हैं, डी जेड कितना हो जाएगा, 1 1 2 एक्स ऐसे ही। अब वाई भी ऐसे ही, ठीक है, वाई ऐसे ही, और एक्स वाला भी ऐसे ही। अब जेड के प्लेस पे आ जाएंगे अचर पद 6 2 1, ठीक है। करते हैं प्रसार, कितना हो गया, 1 1 से किया, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस 1 करेंगे तो 1 और माइनस 4, और 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस का 2, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस का 3, और ये माइनस 3, और ये हो गया प्लस 3, और ये हो गया 3 3 छंग 18 प्लस का 18, तो ये कट गए ये दोनों, तो कितना आ गया, 18। अब हम निकालेंगे x, तो x बराबर क्या होता है, ठीक है, सारणिक ऑफ डी एक्स बटे डी, ठीक है। डी एक्स बटे डी लिख सकते हैं, या सारणिक डी एक्स बटे डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 6, ये आ गया आपका 1, ठीक है। ऐसे ही बाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 12 बटे 6, कितना आ गया, 2, एंड जेड बराबर क्या लिखेंगे आप, डी जेड बटे डी। ये फॉर्मूले हैं आपके क्रेमर विधि के। तो कितना हो गया, 18 बटे 6, कितना आंसर आया, 3। ये आसान विधि है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्रेमर विधि लगानी है, ये आप खुद करेंगे। केवल मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, ठीक है। आप खुद करेंगे, और नहीं होता है तो मुझे बताइए, मैं कमेंट में मुझे बता दीजिए और मैं करके दे दूंगा, ठीक है, करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। ये कहते हैं कि ये आव्यूह दी हुई है, तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके इन समीकरणों का हल बताइए। तो ये वाली जो आव्यूह है वो इन्हीं की समीकरणों से बनी हुई है, चेक कर लीजिए। 2 -3 और 5, ये सब इसी से बनी हुई है। तो हमने तो वैसे भी निकालना है, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है, तो हम इस वाली का ए इनवर्स निकालते हैं, फिर हम इससे समीकरण से बना के कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, आप यहाँ लिख दीजिए x बराबर ए इनवर्स b। तो आपको पता है b वाली आव्यूह कौन सी है, 11 5 3 वाली, ठीक है। आपको तो बस ए इनवर्स निकालना, तो आप पहले क्या निकाल लीजिए, सारणी के। जब आप सारणी के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सारणी के निकालते हैं हम, 2 -4 + 4, ठीक है, प्लस 3, और ये हो गया 6 3 दूनी 6 माइनस का, और
प्लस का 4 हो गया, ठीक है, प्लस 5, 3 माइनस 2, ठीक है, और ये सॉल्व होके बैठ रहा है आपका, ये हो गया 0, और यहाँ से बचे आपके माइनस के 2, तो माइनस का 6 हो गया, और यहाँ से आपका 1 बचा, तो 5 एकम 5 हो गया, और ये आ गया माइनस का 1। हाँ जी, इसका ए इनवर्स संभव है, तो निकालते हैं। तो हम इसके क्या निकालेंगे, सेकंड निकालते हैं। तो सबसे पहले सेकंड लिखते हैं। A11 कितना आ गया, 0, ठीक है। A12 कहाँ से आ गया, ये रहा आपके पास माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। A13 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। A21 निकालते हैं, माइनस का 1 हो गया ये, और A22 निकालते हैं तो कितना बन रहा है, ये माइनस का 9 बन गया। A23 निकालते हैं तो कितना बनेगा, ये आपका, ये बनेगा आपका 23, वो हो गलत हो गया, माइनस का 5 बन रहा है, ठीक है। तो ये A31 निकालते हैं, कितना हो गया, 2 हो गया, और A32 निकालते हैं तो ये बन रहा है 23 आपका, ठीक, और A33 निकालते हैं, ये हो गया आपका 13, ठीक है। अब डायरेक्ट आप यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए ले लीजिए। बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, कितना हो जाएगा, 0, 2, 1, डायरेक्ट इसको रो वाले एलिमेंट्सों को कॉलम में डाल दीजिए, ट्रांसपोज हो जाएगा। -1, -9, -5, 2, 23, 13, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, 1 सारने के, कितना, -1, और ये वाली आ गई 0, -1, 2, 2 -9, 23, 1 -5, 13। अब -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0, 1 -2, -2, 9, -23, और माइनस का 1, प्लस का 5, और माइनस का 13। ये आपका ये इनवर्स का आंसर आ गया, आधा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसकी सहायता से हम उसको निकालेंगे, चलिए करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, ये समीकरण लिख ली, x की वैल्यू लगा ली, और y की वैल्यू, ये इनवर्स की वैल्यू लगा ली मैंने यहाँ पे, और b की रख ली यहाँ पे, ठीक है, b अभी रख लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, -5, और प्लस 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 22, और 9 पंजे 45 हो गए, और 23 तियाँ 69 हो गया, प्लस का 69 हो जाएगा, और माइनस का 11, माइनस का 25, और प्लस 13 तियाँ 39, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ऐसे कितना आता है देखते हैं। ये आ गया आपका 1, और ये बन रहा है आपका, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 5 2 7, और 4 2 6 67 बन रहा है, तो ये आपका 2 2 आ जाएगा, वो भी आपका 2 आ गया, ठीक है। और इन्हें भी ऐड कर लीजिए तो आपके ये 6 और 3 36 बन रहे हैं, तो 3 आ रहा है, यहाँ से 3 आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 1 आ गया, y बराबर आपका 2 आ गया, एंड z बराबर आपका 3 आ गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। फिर दोबारा से 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपए है। तीसरी बार में कहते हैं 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपए है। आवी विधि से हमें प्रति केजी का मूल्य बताना है। तो पहले तो आप प्रति केजी का मूल्य का मान लो, आपको माना 1 केजी प्याज का मूल्य, ठीक है, बराबर x रुपए ले लो। फिर 1 केजी प्याज के बाद गेहूं है, गेहूं ले लीजिए, तो गेहूं का मूल्य बराबर 22 रुपए। फिर गेहूं के बाद में चावल है, चावल को ले लीजिए, चावल का मूल्य बराबर Z रुपए। इनसे हमें समीकरण बनानी है, ठीक है, हम समीकरण बनाते हैं अब। तो पहली वाली शर्त के हिसाब से पहली समीकरण क्या बनेगी, 4 केजी चावल है, वो प्याज है, तो ये हो गया 4x रुपए का। फिर 3 किलो गेहूं है, तो 3 रुपए का हो गया। फिर 2 किलो चावल है, तो Z रुपए का हो गया। और इन सबको जोड़ के हम दे के आए हैं 60 रुपए, ठीक है। दूसरे केस में 2 किलो प्याज है, तो 2x हो गया,
ठीक है। और फिर 4 केजी गेहूँ है आपका, तो ये 4 बाई हो गया, ठीक है। और 6 केजी चावल हैं, तो 6 जेड हो गया, 6 जेड रुपए के चावल हो गए। और ये कितने के हो गए टोटल मिला के 90 रुपए के। तीसरे केस में कहते हैं 6 किलो प्याज है, तो 6x रुपए का हो गया प्याज। और 2 केजी गेहूँ है, तो 2 केजी गेहूँ हो गए 2 बाई रुपए के। और 3 केजी चावल है, तो 3 जेड रुपए के चावल हो गए। इन सबको जोड़ के दे के आए हैं 70 रुपए। 3 समीकरण आपकी बन के तैयार हो गए, ठीक है। अब इन तीनों की सहायता से हमें प्रति केजी का मूल्य बताना है, एक्स वाई जेड के मूल्य बताने हैं, सीधी सी बात यही है। तो हम क्या करेंगे, बना लेते हैं इनसे। तो आप भी बना लीजिए। 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, बराबर 60 90 70। ये ए हो गया, एक्स हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। अब आप सारणी के ले लीजिए इसका। तो सारणी के निकालते हैं, कितना हो गया 4, 3 चौक 12 माइनस 6 दूनी 12, प्लस माइनस का 3 आएगा। और माइनस का 3 आया तो 3 दूनी 6 माइनस 36, ठीक है, प्लस 2, तो ये हो गया 4 माइनस 24, ठीक है। और ये हो गया 0। और यहाँ से बच्चे 30, और 30 दिया 90 प्लस के 90, और माइनस ये बचा आपका 20, 20 चौक 40, तो माइनस के 40। तो ओवरऑल कितना आ गया, प्लस का 50 आ गया। तो हम इसका ये इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, इसके सेकंड निकालेंगे। तो A11 आपके पास है 0 है, ठीक है। A12 आपके पास है कितना है 30 है। वहाँ से देखिए आप, यहाँ से, ठीक है, माइनस होता तो वो माइनस क्या है प्लस हो गया। 13 कितना हो गया आपका, माइनस का 20 हो गया, ठीक है। अब A21 अभी उसे निकालेंगे, A21 तो ये बन रहा है आपका माइनस का 5 बनेगा। A22 निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका 0। और A23 निकालेंगे तो आपका बनेगा ये 10। A31 निकालेंगे तो ये आपका बनेगा माइनस का 20, ठीक है। गलत हो गया, ये 10 बनेगा आपका, ठीक है ना, ठीक 10। अब निकालेंगे A32 निकालेंगे तो A32 बनेगा माइनस का 20, ये बनेगा। तो गलत एलिमेंट पकड़ लिया था वहाँ पे। 33 निकालते हैं तो कितना बनेगा, ये आपका, ये हो गया माइनस प्लस, ये प्लस का 10, ठीक है, ये हो गया। अब इससे हम क्या बनाते हैं, डायरेक्ट ही एडजॉइंट ए बनाते हैं, ठीक है। बताया एडजॉइंट ए डायरेक्ट बनाना कि इनको, ये रो के एलिमेंट है, ये रो वाले एलिमेंट है, इनको हम कॉलम में ही लिख देंगे, आपका एडजॉइंट ए बन के तैयार हो जाएगा। तो आपका ये एडजॉइंट ए मैंने बना के लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन सारणी के कितना आया 50 आया है, ठीक है। एडजॉइंट ए रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो गया 0 माइनस 5 10, 30 0 -20 -20 10 10, ठीक है। ये हो गया आपका ए इनवर्स की वैल्यू। अब हम ए इनवर्स को किस में रख देंगे, जो हमने ऊपर समीकरण बनाई थी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी में। तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए इनवर्स कितना है 1/50, 0 -5 10, 30 0 -20 -20 10 10। बी कितना है, बी है आपका 60 90 70। मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, तो 1/50 ऐसे ही, ठीक है, 1/50 ऐसे ही। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 9 पंजे 45, ये हो गया आपके माइनस का 450 और प्लस का 700, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गई इसकी, 6 तियाँ 18, ये हो गया आपके 1800, ठीक है, प्लस 0 हो गया, और माइनस का 7 दूनी 14, 1400 हो गया, ठीक है। और 6 दूनी 12, तो माइनस के 1200, प्लस 90 दाई 900, ठीक है।
और प्लस 70,700 ये हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 1/50। ऊपर से हमारे पास बचा है 250, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बचा 400, यहाँ से हमारे पास बच रहा है ये 9-7 हो गए आपके, 9-7 हो गए 16, 16 ये 400 बचा है प्लस का, ठीक है। तो अगर हम 50 से इसे भाग कर दें अंदर तो हमारे पास कितना बचेगा ये 5, 8 और 8, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x क्या था 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर कितना आया 5 रुपए, ठीक है। और 1 केजी गेहूं, भाई क्या था गेहूं था, गेहूं का मूल्य कितना आया 8 रुपए। फिर 1 केजी चावल, चावल का मूल्य कितना आया 8 रुपए। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। कंप्लीट हुई आपकी एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को।